जब इंसिडेंट हुआ तो फर्स्टली जीएमसी लेके जाया गया। जीएमसी लाइफ के साथ था कि लाइफ बचानी है रादर देन हैंड्स, तो उन्होंने लास्ट शोल्डर से एम्पुटेट किया। तो यहाँ पे टचवुड 15 दिन के बाद मैं शायद से बेड से उतर के पहला कदम रखा था वापस मैंने ज़मीन पे। कैसे डॉक्टर ने पेरेंट्स ने आपको बताया था आपकी आर्म्स के बारे में, या आपको पता था? कि फैमिली ने अभी नहीं बताया था कुछ, ना ही डॉक्टर्स ने कुछ बताया था, बट वो खुद आंखों देखा पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपको हमेशा वो एक जज्बा आपके अंदर वो बना के रखती है? मेरी जो वो फोर्स है ना, वो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली है कि जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ पे। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक, और हर उस एक शख्स के लिए जिसे लगता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं लोग। मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर के अपने, खास तौर पे जम्मू के अपने चंदीप सिंह सूदन, जो एक पैरा एथलीट हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले तो आपका स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच दी। चंदीप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका सफ़र, अभी तो हम उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमें पता चला 11 साल की उम्र में एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, और जो कि लगभग इलेक्ट्रिक शॉक 11,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक था। क्या हुआ था, थोड़ा इस बारे में बताएं। बेसिकली बैक इन 2011 जो 2 जैन का दिन था, तो उस दिन मैं छत पे खेल रहा था, छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूल से। तो छत पे खेलते खेलते साथ ही जो रेलिंग्स होती हैं उनके साथ से ही हाई टेंशन वायर पास अवे कर रही थी, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। बेसिकली मैं बूजी के घर पे था, हमारा ओल्ड हाउस से न्यू हाउस में शिफ्ट होना था, तो हार्डली 2 दिन का काम और था, तो उसके बाद हमने शिफ्ट हो जाना था वहाँ पे। तो उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि हम नए थे वहाँ पे, तो 10-15 दिन हुए थे खाली आए हुए। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि बॉल हल्की सी रेलिंग्स के थोड़ी सी बाहर गई, तो जिसकी वजह से मेरा हाथ बाहर गया और हाथ कांटेक्ट में आ गया हाई टेंशन वायर्स के साथ, और एक हाथ आने के साथ साथ फिर दूसरा हाथ भी कांटेक्ट में आ गया। तो देन उसके बाद फिर एम्पुटेशन करनी पड़ी आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। वो जो समय था, अगर हम उस समय की बात करें, एज भी आपकी कम थी, छोटे थे आप, कितना डिफ़िकल्ट लगा? क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब कभी एक हाथ में चोट लगती है तो एक हाथ से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या पीरियड था, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। वो पीरियड था बेसिकली जब इंसिडेंट हुआ तो फर्स्टली जीएमसी लेके जाया गया, जीएमसी से डीएमसी रेफ़र कर दिया। तो वहाँ पे प्रॉपर 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट चली, जिसमें 3 से 4 मेजर एम्पुटेशंस थी। पहले उन्होंने हाथ का किया इन्फेक्शन, बट जल्दी फ्लो करती है इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो जिसकी वजह से वो रुकी नहीं, तो वो आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने 2-3 और बार ट्राई किया ऊपर थोड़ा कट लगा के, बट नहीं रुकी। तो फिर फाइनली जो मेरी मेन उनको लाइफ के साथ था कि लाइफ बचानी है रादर देन हैंड्स, तो उन्होंने लास्ट शोल्डर से एम्पुटेट किया। तो यहाँ पे टचवुड कि वो रुक गई। बट ये था कि जब वो 2 महीने स्टार्ट हुए तो उस टाइम ये था कि मैं कर नहीं सकता था। एक बेड पे लेटा हुआ था, तो एक बेड पे लेटे लेटे था कि यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। कि 10-15 दिन के बाद मैं शायद से बेड से उतर के पहला कदम रखा था वापस मैंने ज़मीन पे। तो वो टाइम भी एक बड़ा मतलब कहते हैं डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि सब खुद कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। जो भी मेरा सारा जो टेक केयर था वो सारे दूसरे कर रहे थे। मम्मी हो गए, पापा हो गए, जितने रिलेटिव्स, भैया, ताया जी, सारे जो वहाँ पे गए हुए थे, जो मेरे साथ फर्स्ट डे गए थे वो एंड डे तक वहाँ पे थे, तो सारी टेक केयर मेरी उन्होंने की। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो मैं पहले 11 साल पहले सारा काम खुद करता रहा, तो अब वो कोई और कर रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार। तो वो चीज़ एक डिफ़िकल्टी बड़ी मुझे लगी कि फिर बस वही था कि हार नहीं माननी है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें रुक नहीं गई थी मेरे लिए। मुझे आगे बढ़ना था वापस, जब लाइफ स्टार्ट करनी थी, एक रीस्टार्ट देना था अपनी लाइफ को, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से वापस आते ही अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट दिया। ओके, एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ, जब ये सब प्रोसेस चल रहा था, कैसे डॉक्टर ने, पेरेंट्स ने आपको बताया था आपकी आर्म्स के बारे में, या आपको पता था कि हाँ अब ये ऐसा कुछ होने वाला है? बेसिकली स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था, बट जो लास्ट मेजर एम्पुटेशन थी ना, उसमें जो एनेस्थीसिया था उसने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो जिसके एंड मोमेंट्स में शायद से मैं थोड़ा पहले ही वापस होश में आ गया ऑक्सीजन की वजह से। तो वो चीज़ मैंने खुद मतलब फील कुछ नहीं हो रहा था, बट ये था कि सामने दिख रहा था कि क्या हो रहा है आसपास। तो वहाँ से उस टाइम मेरे को पता चला था कि फैमिली ने अभी नहीं बताया था कुछ, ना ही डॉक्टर्स ने कुछ बताया था, बट वो खुद आंखों देखा पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर उस दिन था कि बाहर आके रोया था बड़ा ज़्यादा। ओहो! तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि आज ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को दिखाने का ये मकसद है कि हम आपको इनकी जो सैड स्टोरी है, वो तो ज़िंदगी का सच है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। पर आज ये वीडियो बनाने का मकसद था कि फाइट बैक जो उन्होंने ज़िंदगी में की,
मतलब एक हाथ में, जैसे मैंने कहा, चोट लग जाने पर लोग हार जाते हैं। इनके दोनों हाथ जो थे वो डॉक्टर ने काट दिए थे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। उसके बाद एक पैरा एथलीट बनना, फिर आगे की जर्नी आपसे जानना चाहते हैं। आपने जिस तरह से ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत पहलू उसका चुना ज़िंदगी का, कि ठीक है भगवान ने मुझे बचाया है, आगे मुझे क्या करना है, ये कैसे पता चला आपको? जिस दिन मैं वापस आया था, मार्च शायद से 3rd या 4th मार्च की बात है, आई वाज बैक इन जम्मू। तो मुझे अपनी प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया कि अगले दिन स्कूल आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं चले गया स्कूल। तो मैम ने बोला कि सब, उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा, उन्होंने उस टाइम मुझे बोल दिया कि जो हो गया ठीक है, कल से यू आर बैक इन स्कूल, कि कल से आप वापस स्कूल स्टार्ट कर रहे हो, और मार्च का सीज़न हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स का होता है, तो यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स एंड क्वालिफाई टू द 8th। तो मैम ने फिर ये मतलब सारे दोस्तों से मिलाया, उन्होंने थोड़ी फैसिलिटीज़ अरेंज की कि कॉलेज या स्कूल में किसी तरीके की तकलीफ़ ना आए मेरे को। तो फिर उस दिन के बाद अगले दिन से स्कूल स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, 8th में प्रमोट हुआ। फिर 8th में मैंने स्केटिंग स्टार्ट की। पहले फुटबॉल खेलता था, एथलेटिक्स में था, बट उसके बाद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फुटबॉल पॉसिबल था, बट मैं एज अ गोलकीपर खेलता था, जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। बट फुटबॉल मैंने उसके बाद भी कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने एज अ मिडफील्ड मिड स्ट्राइकर खेला, तो उसमें भी मैंने एक CBSE नेशनल लगाया था अपने स्कूल टीम के साथ। बट फिर मेन जो चीज़ मेरी स्टार्ट हुई, दैट वाज इन स्केटिंग। तो स्केटिंग में मैंने स्टार्ट किया सारा कुछ। स्केटिंग में मैंने 2012 से लेकर 2016 तक जितने CBSE नेशनल, स्टेट चैम्पियनशिप, जितने नेशनल होते हैं सारों में मैंने पार्टिसिपेट किया। बट उस टाइम नॉलेज की थोड़ी कमी थी कि पैरा स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ होती है, वो मेरे को पता नहीं था। मुझे जो चीज़ पता थी कि शायद से इनके साथ compete करना होता है जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। तो एक करते करते क्या हुआ कि एक नेशनल्स में मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। मेन रीज़न वॉज दैट कि पैरा था, तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। बट फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग खोला और सोचा इसके बारे में कि क्या करना चाहिए चीज़ को लेके। तो फिर एट द एंड मोमेंट ये निकला कि अब गेम को स्विच करना पड़ेगा जब तक ये पैरालंपिक के अंडर नहीं आए गेम। तो फिर उस टाइम मैंने वापस जो दिल्ली में हमारी PCI है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उनके साथ मिला, जाके उनके साथ बात की कि मेरी सिचुएशन में कौन सी पैरा गेम्स ऑफर हो सकती हैं। तो टाइक्वांडो एंड स्विमिंग वर द 2 ऑप्शंस जो निकले थे। पहला स्विमिंग निकला था, तो उस टाइम मैंने उसको नहीं लिया था कि मैं अभी ये डिफ़िकल्ट होगा सीखना, तो बेटर है कि टाइक्वांडो को ऑप्ट करूँ, और जो थोड़ा सा एक जल्दी क्विक पिकअप हो सकते हैं जिसके अंडर। तो फिर 2017 में ही मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद उसको क्विट किया। मतलब मजबूरी थी क्विट करना, तो छोड़ना नहीं चाहता था उस चीज़ को। तो फिर मैंने टाइक्वांडो स्टार्ट किया अपनी एज अ मेन गेम। तो स्टेट चैंपियन बना, नेशनल चैंपियन बना। फिर 2018 में कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, चांस मिला। तो 3 इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया, जिसमें मेरा मेडल टैली थी 4 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, जिसमें एशियन चैंपियनशिप थी, इन विच आई बिकेम द फर्स्ट टाइक्वांडो प्लेयर फ्रॉम JNK जिसके एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड आया था। और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसका इंडिया में आज तक कभी मेडल नहीं आया था। तो आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू बैग। सेकंड भी आप ही हैं। हाँ, सेकंड भी मैं ही हूँ कि 2 इन अ रो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 2 मेडल लेना, वो भी एक मेरे नाम ही है। और साथ ही में स्विमिंग का भी मैं नेशनल गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ओनली वन फ्रॉम जम्मू। माय गॉड। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसने फाइट बैक करके सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अपने नेशनल फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स खेली। मतलब मल्टी टैलेंटेड हो आप। ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपको हमेशा वो एक जज्बा आपके अंदर वो बना के रखती है? मेरी जो वो फोर्स है ना, वो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली है, कि जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर। और स्पेशली जो मेरे कोचेज़ हैं, कि उनके मन में भी कभी नेगेटिविटी नहीं आती कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव कि हाँ यू विल डू इट। टाइक्वांडो में जब शिफ्ट किया मैंने, तो जो अतुल सर थे उन्होंने भी कहा कि आप कर सकते हो, तो फिर वो भी पॉजिटिव था। जब से मैंने स्विमिंग में शिफ्ट किया, जोविंदर सर थे, उन्होंने भी बोला कि डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो उन्होंने भी कभी नेगेटिविटी आने नहीं दी पास में। तो जितने मेरे सराउंडिंग बंदे हैं वो सारे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग। जैसे अभी आपने कोचेस की बात की, हमें सुनने में आया था कि मिल्खा सिंह जी के साथ भी आप कांटेक्ट में थे, उनकी भी काफ़ी मेंटोरशिप आपको हासिल हुई है। बिल्कुल, 2015 से लेके जो लास्ट ईयर जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, तो तब तक वो मेरे कांटेक्ट में थे। 2015 में उनसे मिला था मैं, जून की बात है, 15 जून की। तो तब से लेके वो लास्ट ईयर तक मेरे मेंटोर रहे हैं, जिन्होंने मुझे हर मेरी स्पोर्टिंग इवेंट में सपोर्ट किया है। गाइडेंस तो है ही है, साथ में स्पॉन्सरशिप्स भी प्रोवाइड किए हैं। ही वॉज
वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल स्पॉन्सर जिनको कह सकते हैं, कि जो मेरे इवेंट्स को लेकर सपोर्ट करते थे, मेरे किट को लेकर सपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते थे मेरी वो। वंडरफुल। सो अभी आपको जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आपने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम देश विदेश में जाके रोशन किया, कोई सपोर्ट आपको मिला? सपोर्ट इस बारी पहली बारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल से थोड़ी सी सपोर्ट मिली थी। अब एसओज भी आ गए हैं, जो शो मतलब एसआरओ भी लॉन्च हो गया है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आ गई है, तो होपफुली क्या पता अब आने वाले टाइम में सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। चलिए, जो लोग देख रहे हैं, अगर आप चंदीप जी से मिलना चाहते हैं, किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप या किसी भी तरह की कोई हेल्प करना चाहते हैं, ज़रूर करिए। हमें पता चला है कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी इलेक्शन कमीशन 2019 में, राइट? 19 में। सो वो कैसे, वो वाली जर्नी भी थोड़ा सा बताएं। और जब 2019 में डीसी जम्मू थे रमेश सर, तो उन्हीं के अंडर मतलब उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आया था इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि उनको पता था मेरे बारे में कि ही इज़ इनटू स्पोर्ट्स। तो उन्होंने फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, तो उन्होंने मेरे को ब्रांड एम्बेसडर किया कि हाँ, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस गई होंगी बट उसमें से मेरी सिलेक्ट हुई उसके अंदर। तो आई बिकेम द इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर फॉर जम्मू रीजन। तो अब 2021 में आई हैव बिकेम द 21 है 22 चल रही है जो लास्ट ये हुआ है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हुआ, तो उसमें यूथ आइकन के अवार्ड से नवाजा गया जम्मू कश्मीर के फॉर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो हमारे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एज अ यूथ आइकन मेरे को वो क्या कहते हैं टाइटल दिया है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। वंडरफुल। यूथ आइकन तो आप हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने कुछ एड्स भी की हुई है पीटीसी पे, हमने आपको देखा था। जी, पीटीसी में मैंने एक शो किया था, जैसे इंडिया का टैलेंट आता ना, तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था हुनर पंजाब का। अच्छा। तो जिसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट रह चुका हूँ, और साथ में मैंने एक ऐड किया है, अपने ब्रांड का नाम सुना होगा हमदर्द, जिसकी साफ़ी और रूह अफ़ज़ा वगैरह आता है। पुराना है जी, तो मैंने साफ़ी के लिए ऐड शूट की हुई है। वंडरफुल। सो मतलब आप देख सकते हो, मल्टी टैलेंटेड चंदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे पहलू जो हैं वो बता रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो लोग आपको देख रहे हैं, इन्हें क्या कहना चाहोगे जो बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं? मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे आज का जो यूथ है, छोटी छोटी चीज़ें, ब्रेकअप हो गया, जॉब पे कोई टेंशन होगी, तो लोगों को बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो उस इंसिडेंट को लेके सिट बैक मत कीजिए, जस्ट स्टेप बैक टू वापस आगे जाने के लिए, मतलब एक कदम पीछे रखते हो तो 2 कदम लंबी जंप करने के लिए वापस उसको वैसे करिए। अदरवाइज सिंपल सा कहना चाहूँगा, सफ़र में सफ़र करना या सफ़रिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना, ये चॉइस आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। आप ही हो एक मेन रीज़न अपनी लाइफ को अच्छा बनाना और बुरा बनाना। यू हैव टू बाइफरकेट कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्या बात है। सो अभी थोड़ा सा और आपसे जानते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, कुछ किसी पे आप काम कर रहे हो? मेरा प्रोजेक्ट जो अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, स्विमिंग का फिर से नेशनल है। तो लास्ट ईयर मेरा गोल्ड और सिल्वर था, तो कोशिश करूँगा इस बारी जितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूँ स्विमिंग के रेसेस में, तो सारों में गोल्ड लेके आऊँ। और साथ में नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो मेरा मेन टारगेट है, वापस की वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लेके आऊँ, जो मेरा 2 बारी रह चुका है। क्या बात है। तो कितनी प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस आवर्स क्या है आपके? प्रैक्टिस आवर्स अभी टाइकोंडो को मैंने थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे डाला हुआ है टिल 20 मार्च। तो अभी स्विमिंग का चल रहा है, सुबह 7 से लेके 7:30 से लेके 11 बजे तक होता हूँ। फिर उसके बाद शाम को रनिंग करने के लिए 2 घंटे। ओके। सो डाइट प्लान आपका क्या, कोई एक्स्ट्रा कुछ आप चीज़ें ले रहे हो नहीं, जो आप शेयर करना चाहोगे? एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, हाई प्रोटीन। तो जैसे इवेंट पास में आ जाएगा तो हाई कार्ब्स में चल जाऊँगा। ओके, वंडरफुल। सो मुझे लगता है आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। मतलब आप यूथ के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जाने से पहले जो लोग आपको देख रहे हैं, स्टेट टाइम्स के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? स्टेट टाइम के माध्यम से मैं जो कहना चाहूँगा, स्पेशली जो यूथ है, क्या जो ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ड्रग्स को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। स्पोर्ट्स कैन गिव यू अ मच बेटर फ्यूचर देन इट कैन गिव यू फ्यूचर, इट कैन गिव यू रेपुटेशन। जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको स्पोर्ट्स में मिल सकता है। ड्रग्स में आपको 1 या 2 साल की खुशी मिलेगी, उसके बाद आपकी लाइफ टोटली ख़त्म हो जाएगी। बट बेटर है कि ड्रग्स को छोड़ो, स्पोर्ट्स की तरफ आओ। क्या बात है। थैंक यू सो मच चंदीप। थैंक यू सो मच दी। सो ये थे हमारे साथ चंदीप सिंह सूदन, जो टाइक्वांडो वर्ल्ड
पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हाल ही में साउथ कोरिया में भी जीत कर आए थे। उसके साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हुए हैं, जिनका ज़िंदगी का एक सिंपल सा मंत्रा है कि आप ज़िंदगी का अगर एक कदम पीछे लेते हैं तो 2 कदम और आगे बढ़िए, यानी कि कभी रुकना नहीं है। तो चंदीप सिंह बहुत अच्छे इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और हम भी दुआएं करते हैं कि चंदीप जी की आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारे साथ यूं ही बने रहे और देखते रहें स्टेट टाइम्स।